हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यंग कल्टीवेटर मास्टर का एक न्यू एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रेड ड्रैगन की पावर को रिफाइन कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जीशाओ आ गया था जो कि ये नहीं चाहता था कि हाउचन इस पावर को अचीव कर ले, इसलिए वो हाउचन के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हाउचन ने उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दी थी। और उनकी लड़ाई के दौरान हाउचन ने अपने ड्रैगन स्नैक का यूज करते हुए उस पर काफी बार अटैक कर दिया था। साथ ही साथ में जीशाओ ने भी अपनी फ्लेम थंडर स्काई पावर का यूज किया था, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी लड़ाई का कुछ खास रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि उन दोनों की पावर तकरीबन इक्वल थी। ये देखते हुए तो वो प्रिंसेस भी परेशान हो गए थे कि आखिरकार इनकी पावर तो बिल्कुल ही इक्वल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कब तक हरा पाएंगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीशाओ उस पर फिर से अपनी स्पेयर का यूज करते हुए हमला करने ही वाला था, जिसको रोकने के लिए हाउचन अपनी विडन ताओसोल स्पिरिट की पावर का यूज करते हुए उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। हाउचन उसकी स्पेयर को रोकने की कोशिश करती हुई उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए वो अपनी सील बना लेती हुई उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन वो अपनी फ्लाइंग फायर बर्ड का यूज करती हुई उड़ते हुए जा रहा था कि फाइनली अचानक से वो अपनी फीदर से हाउचन पर हमला कर देता है, जिसे हाउचन खुद को इजिली बचा लेता है। उन दोनों के लड़ते लड़ाते तो जीशाओ काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अपने फार्मर एम्पायर की पावर को एक्टिव कर देता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। ये देखते हुए तो हाउचन कुछ परेशान सा दिख रहा था और हम देखते हैं कि अचानक से वो अपनी डिवाइन आइज का यूज करते हुए अपने माइंड स्पेस में पहुंच आ गया था, जहां पर बिल्कुल ही खामोशी थी। जहां पर हम हाउचन को उसकी कम उम्र में देखते हैं, जो कि चीफ के साथ खड़ा हुआ था। हाउचन अपने चीफ से कहता है कि क्या मेरे डैडी और मेरे ग्रैंडपा वापस आ जाएंगे, जिस पर चीफ ने जवाब देता है कि जी बेटा, बिल्कुल वो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इमोर्टल कल्टीवेटर्स हैं, और वो तुम्हारे फादर के साथ साथ ग्रैंडफादर की हेल्प जरूर करेंगे। प्रेजेंट सीन में हमें फिर से हाउचन को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही स्टिलो साकिन हो चुका था कि बाकी प्रिंसेस देखकर ये बोल रहे थे कि ये तो अपने तस्वराती दुनिया में खो गया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसे बचाना होगा। इसलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि तभी रास्ते में उनके सामने जीशाओ आ गया था, जो कि अपनी ट्राई स्वॉर्ड की पावर का यूज करके उन पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले को बचाने के लिए तो उनकी प्रिंसेस ने आकर उसे डॉज कर दिया था। ये देखकर तो जीशाओ फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में भड़क चुका था और वो फिर से हमला करने के लिए खुद को रेडी कर ही देता है। दूसरी तरफ हाउचन ने भी अपनी सभी की सभी एनर्जी को फिर से रिफाइन कर ही दिया था और हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी माइंड स्पेस में पहुंच आ गया था, जहां पर हम हाउचन को बचपन में पानी में डूबता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर को एक्टिव करने के लिए इसके पास कोई और रास्ता रही नहीं गया था। और हम देखते हैं कि वो अचानक से पानी में डूब ही जाता है, जहाँ पर वो खुद की पावर और एनर्जी का यूज करते हुए अपनी रिफाइनमेंट को कंप्लीट करते हुए कर ही लेता है। हाउचन अपने इल्यूजन पावर को कंप्लीट करना चाहता था ताकि वो अपनी इल्यूजन्स का यूज कर सके, और हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से तो जीशाओ उस पर हमला करने के लिए भी बिल्कुल ही रेडी हो गया था, और हम देखते हैं कि हाउचन भी अपने स्पेस में आ गया था। हाउचन भी अब गुस्से में दिख रहा था, इसलिए वो अपनी ड्रैगन स्नेक के साथ साथ अपनी स्वॉर्ड की पावर को भी एक्टिव करना शुरू कर देता है और अपनी थंडर लाइटिंग स्वॉर्ड निकाल लेता है। इस मर्तबा तो हाउचन भी अब और भी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि उसने अपनी इल्यूजन पावर को अचीव कर लिया था। ये देखते हुए जीशाओ को भी पता चल ही जाता है कि इसने अपनी इल्यूजन पावर को एक्टिव कर दिया है, इसलिए जीशाओ भी अपने फ्लेम बर्ड को एक्टिव कर देती हुई हाउचन पर फिर से आकर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए हाउचन ने तो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेकर उसे एक ही झड़प से उसे खत्म कर दिया था। हाउचन ने तो दोस्तों उसके फ्लेम बर्ड को एक ही अटैक से नीचे गिरा दे दिया था, और उसके बाद उसके सामने आकर जीशाओ से कहता है कि अब तुम कौन से एम्पायर बन गए हो, क्या तुमने हार मान ली है या अभी मैं तुमको भी हरा दूं। साथ ही साथ में हाउचन उसे ये भी बोल रहा था कि क्या तुम इस बात की भी प्लानिंग कर रहे हो कि तुम हर किसी पर अटैक करोगे, तो ऐसा तो मैं तुम्हें कभी भी करने नहीं दूंगा, ये तुम्हारी भूल होगी। ये बातें सुनते हुए जीशाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, साथ ही साथ में वो काफी घायल भी हो चुका था, इसलिए वो अब कुछ करने के काबिल भी नहीं था कि तभी यहाँ पर प्रिंसेस और उसके बाकी सभी साथी भी हाउचन के पास पहुंच आ जाते हैं। उनके आते ही हाउचन उनकी तरफ बड़ी अच्छी निगाहों में देखने लग गया था। साथ ही साथ में वो जीशाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और जीशाओ के मुखातिब होकर कहता है कि अब तुम क्या करोगे। हाउचन उससे ये भी बोल रहा था कि क्या तुम अब भी इस बात की ट्राई करोगे कि तुम अपने बहन भाइयों के साथ ही बदमाशी दिखाओगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से, तो ये तुम्हारी भूल है और ना ही तुम मुझे हरा पाओगे। ये बातें सुनते हुए तो जीशाओ और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए वो उठ खड़ा हो जाता है और फिर से अपने बर्निंग फ्लेम बर्ड की पावर को एक्टिव कर देता है, और वो अपना अब जोर दिखाना चाहता था। लेकिन दोस्तों अब तो उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए वो गुस्से से कहता है कि मैं फिर से अपने टेम्पल को लिए हुए फिर से आऊंगा और मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसलिए
ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से छोटी प्रिंसेस ये बात जानने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली हमने जीशो को हरा दिया है और उसे हराने के बाद ही अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन हाओचन को तो उनकी खुशी से ज्यादा उसके छोटे प्रिंस की फिक्र हो रही थी और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी इंजरीज बिल्कुल ठीक हो गई है या अभी तक भी कुछ खास ठीक नहीं हुई है। जिस बार प्रिंसेस उसे जवाब देता है कि हाँ मेरी इंजरीज अब बिल्कुल ही तकरीबन ठीक हो ही चुकी है, लेकिन फुली में रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए वो उसकी रिकवरी प्रोसेस के लिए अपनी पिल निकाल ले लेता है ताकि वो उसे जल्द से जल्द रिकवर कर सके। हाओचन उसे पिल निकाल लेती हुई कहता है कि ये कंडेंसेशन ऑफ रेड ड्रैगन मेडिकल पावर है जिसका यूज करते हुए तुम मेडिकल के तरीके से खुद की बॉडी को फिर से जल्द से जल्द और इंजरीज को जल्द से जल्द रिफाइन कर लोगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। ये कहने के बाद तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए हाओचन बोल रहा था कि मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी साथ हेल्प की है। साथ ही साथ में वो प्रिंसेस भी उसे कहती है कि हम भी आपके बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने ही तो रेड ड्रैगन की पावर को फिर से रिफाइन कर दिया है, जिसे रिफाइन करना हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा दिख रहा था, लेकिन तुमने हमारे इस प्रोसेस को इजीली इम्पॉसिबल कर दिया है। इसी खुशी में हाओचन अपने बाकी सभी साथियों से कहता है कि चलिए अब हमें एक और नया काम करना होगा और वो काम ये था कि हमें मैजिकल बीस्ट के साथ साथ इमोर्टल सोल्ड की सर्च करने के लिए निकल जाना चाहिए। जिस बार प्रिंसेस उसे जवाब देती है कि मुझे भी अभी ही लग रहा है कि हमें अब अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और वालिंग केव भी अब ओपन हो गया होगा, इसलिए वो सभी अपनी फ्लाइंग बर्ड के ऊपर जाते हुए तो उसी वालिंग केव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तभी अगली ही पर हमें दिखाया जाता है कि वो चारों के चारों वालिंग केव के करीब पहुंच आ गए थे, जहां पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि वालिंग केव का मंजर तो कुछ अजीब सा दिख रहा था। वो दोनों देखते हैं कि वहाँ की एनर्जी तो काफी ज्यादा थी। साथ ही साथ में वो वालिंग केव के उस वाल को भी देख रहे थे जो कि राउंड शक्ल में घूमे जा रहा था। ये देखते हुए वो चारों के चारों से देखते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। तभी वहाँ पर सामने की तरफ से उन्हें ग्लोइंग फ्लावर भी मिल जाता है जिसके अंदर वही मैजिकल पावर्स थी, जिसे हासिल करने के लिए तो वो यहाँ पर उसकी सर्च में निकल आ गए थे। और वालिंग केव के करीब पहुंचते ही वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। साथ ही साथ में वहाँ पर प्रिंसेस एक 5 कलर टाइटेनियम के फ्लावर को देख लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से चमक रहा था। उसके बाद तो दोस्तों वो धीरे धीरे करके वालिंग केव के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर फ्लोइंग एनर्जी के ऊपर से वो धीरे धीरे करके उस वालिंग केव के अंदर से फ्लो करते हुए जा रहे थे। वो चारों के चारों वालिंग केव के अंदर आगे की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से उनके पीछे 2 और डिसाइपल भी आ गए थे जो कि शूटियान सेट से ताल्लुक रखते थे। छोटी प्रिंसेस के देखते ही वो उन दोनों को पहचान लेती है, जिनमें से एक का नाम ली था और साथ ही साथ में पास में खड़ी हुई उस दूसरी प्रिंसेस का नाम जी था। साथ ही साथ में बड़ी प्रिंसेस ने भी उन दोनों को देख लिया था और उन दोनों के बारे में बोल रही थी कि हमने इन दोनों के बारे में सुन रखा है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल हैं और इसे इस बात का भी इल्म था कि ये दोनों गोल्डन एरियलम तक पहुंच चुके हैं, इसलिए वो इसे पहले से ही जाना करते थे। साथ ही साथ में वो ये भी जानते थे कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेंशनली हेल्थी पीपल है। उनके आते ही वो हाओचन और उसके बाकी सभी साथियों को अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं। साथ ही साथ में हाओचन भी उन सभी को ग्रीट करती हुई बोल रहा था कि जो लोग भी विन कर लेते हैं वो सबसे अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, इसलिए मैंने भी आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से इस्तेकबाल किया है। कि तभी दूसरी तरफ वो देखते हैं कि वो 5 कलर फ्लावर तो वहाँ पर ब्लास्ट होने के करीब पहुंचा गया था। यंग कल्टीवेटर लियो ने बताता है कि क्या तुम लोगों को मालूम भी है कि इस 5 कलर टाइटेनियम फ्लावर का यूज करते हुए तुम सभी लोग पीपल को एवॉल्व कर सकते हो। हाओचन भी उसकी इन सभी की सभी बातें सुनने के बाद उसे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसके बाद तो वो यंग कल्टीवेटर लियो से कहता है कि मुझे ये भी लग रहा है कि तुम सभी लोग इस फ्लावर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो। दूसरी तरफ देखने पर वो देखते हैं कि उस फ्लावर से जो कि 5 कलर फ्लावर था उससे काफी एनर्जी निकलने लग गई थी। इस तरफ तो जीव अपने दूसरे साथी लिंक से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि हमें इससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें इसके अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आखिरकार हाओचन किस किस्म का बंदा है, इसके बाद ही जाकर हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी अब इस बात के इंतजार में थे कि आखिरकार कब वालिंग केव ओपन होगा और हम उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये देखते हुए तो वो दोनों पीछे से मशवरा कर लेते हैं कि हम हाओचन और उसके साथियों से पहले जाएंगे, इसलिए वो पहले ऊपर चढ़ गए थे और अपनी बेल को उठाते हुए वहां पर बजाने लग गए थे। साथ ही साथ में उसको एनर्जी का उन दोनों पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए बाकी सभी हाओचन और उसके पीछे साथी भी
इनकी पीछे आ जाते हैं। और हम ये भी देख लेते हैं कि हाओचन और उसकी टीम ने तो उस जगह को क्रॉस कर ही लिया था और वहां पर हाओचन अपनी एक बहुत ही बड़ी सी शानदार थंडर लाइटिंग अटैक से उस जगह को खोलने की कोशिश करती हुई। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक भी इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे साथ कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जल्दी से जाकर आप इसके पिछले एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं।